नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली। मैं पे बात करें यूपी तिबल एससी एएनएम 5272 पदों आपकी जो भर्ती हो रही है। फाइनली जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। सभी स्टूडेंट के यहाँ पे खुशखबरी आ चुकी है। रिजल्ट आप लोग वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। कैसे आप लोग का रिजल्ट जो है चेक करना होगा, और 12 अगस्त शाम के 5 बजे, जी हाँ साथियों, 12 अगस्त के शाम के 5 बजे सभी विद्यार्थियों अपना रिजल्ट जो है कैसे चेक करना होगा, सारी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चैनल पे पहले बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इतने नंबर वाले कैंडिडेट हो मिठाई पाना अभी से ही आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दें सभी एएनएम बहनों के लिए यहाँ पे नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और इस बार जो आप लोग की कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है। डीवी लिस्ट आउट हुई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रेडी करके रख लेना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो साथियों 25 अगस्त से आप लोग की प्रारंभ होने जा रही है। जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है फरवरी से ही आप लोग जो काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो यहाँ पे विभाग की तरफ से यहाँ पे जो आनंद फानंद में एक्शन लिया गया है, आप लोग का रिजल्ट जो है 12 अगस्त को यहाँ पे हर हाल में आ जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे इस भर्ती को अगस्त महीने में इसको पूरा कराने का टारगेट है। इसलिए आपको बता दें आप लोग का यूपी ट्रिपल एससी एएनएम जो है 5272 पदों आपकी जो भर्ती हो रही है, इसको बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना, और कितने नंबर पर कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे मिठाई बांटना शुरू कर दें, इसलिए सारी जानकारी समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छप के आया हुआ है। उसके पहले हम कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे काफी परेशान हैं, घबराए हुए हैं। यहाँ पे हजारों के कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या हमारा इतने नंबर, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हजारों स्टूडेंट कमेंट्स किए हैं, सर मेरा यहाँ पे ईडब्ल्यू से 50 नंबर आ रहा है, क्या मेरा चांस है। तो बिल्कुल भाई आपको घबराना नहीं है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे कर रही है कि सर मेरा 50 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी है। बिल्कुल आपको बता दें जिसका भी 50 नंबर है, 55 नंबर है और ओबीसी कैटेगरी है, बिल्कुल आपको जो डीवी के लिए नाम आएगा। ओबीसी है, मेरा जो है यहाँ पे 49 नंबर है। तो जो भी कैंडिडेट काफी परेशान है कि सर हमारा इतना नंबर है, उतना नंबर है, क्या मेरा चांस होगा डीवी के लिए। यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा 63 नंबर है, ईडब्ल्यू से हूं और क्या हो जाएगा। ओबीसी से 71 नंबर आ रहा है, क्या हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट काफी परेशान है, सर मेरा 55 नंबर ओबीसी से हूं। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। और इसके बाद सर मेरा 51 नंबर है, ओबीसी से है। उसके बाद सर मेरा फर्स्ट कमेंट है। उसके बाद सर हम एससी कैटेगरी से हैं और यहाँ पे 53 नंबर है। बिल्कुल अगर आप एससी एसटी से और 50 से अगर आपका पार है, बिल्कुल आप चांस है आपका 100%। सर यहाँ पे आप बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे थैंक यू सर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं कि सर डीवी के लिए नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो बता दें आप लोग को यहाँ पे डीवी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और 25 अगस्त से आप लोग का डीवी जो है प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट काफी यहाँ पे परेशान है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सारा डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छप के आया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार जो अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लॉगिन के माध्यम से यहाँ पे अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार जो है 5272 पदों आपकी जो भर्ती हो रही है, और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये महिला स्वास्थ्यकर्ता आपको दिख रही होंगी और इसी की वैकेंसी जो यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का रिजल्ट जो है कैसे चेक करना होगा। तो यहाँ पे सारी जानकारी दिख रही होगी कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो कैसे चेक करना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जहां आपको होम पेज पर यूपी एएनएम रिजल्ट 2026 की लिंक आपको दिखेगी। वहां पे आपको जो है लॉगिन पेज पे आपको जाना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना होगा। स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा और वहीं से आप क्या कर सकते हैं उसको डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड होगा। स्कोर कार्ड में क्या क्या होगा, अभ्यर्थी का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, परीक्षा का नाम होगा, परीक्षा का समय होगा, परीक्षा का केंद्र का नाम होगा, पूरा पता होगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगी होगी। इस तरीके से साथियों आपको बता दें कि आपके जो है स्कोर कार्ड में दिखेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट काफी परेशान है कि सर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर जी मेरा ओबीसी है, 56 नंबर वालों को सिलेक्शन हो सकता है क्या। बिल्कुल आपको यह प्राइज मिल चुका है। जो भी कैंडिडेट जो भी आपके डाउट है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सर मेरा एससी कैटेगरी है, क्या मेरा यहाँ पे हो सकता है। मेरा 54 पॉइंट यहाँ पे 25 आ रहा है। संविदा वालों का कुछ ज्यादा छूट नहीं मिल सकता है सर जी। बिल्कुल आपको बता दें संविदा जो भी पहले से कार्यरत है उनके लिए यहाँ पे छूट मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 15 नंबर देने का, ठीक है, लेकिन 65 नंबर की किताब बनाने के बाद भी इसको 15 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से काफी स्टूडेंट परेशान है और आप देख पा रहे होंगे कमेंट्स भी आपको सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद बात करते साथियों कि आप लोग का क्या न्यूज पेपर में छप के आया हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम भर्ती परीक्षा जो है रिजल्ट 12 अगस्त को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो यहाँ पे 25 अगस्त यानी अगस्त के लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लखनऊ की लेटेस्ट न्यूज और क्या न्यूज़पेपर में छपके आ जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यहाँ पे मुख्य परीक्षा जो 2026 का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। विभागीय अधिकारियों ने संकेत दिया है कि परीक्षा का परिणाम जो है रिजल्ट तैयार कर लिया गया और इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है।
केवल इसे जो है सार्वजनिक करना बाकी है। अधिकारियों के अनुसार 12 अगस्त 2026 को शाम के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में आप लोग का रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान है कि क्या होगा सर, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो बता दें आप लोग को, विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ लिस्ट भी आपकी जारी की जाएगी। और उस बार जो है, इस बार बता दें, इतिहास की पहली बार इतनी कम कट ऑफ जो है रहने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है 12,440 उम्मीदवार जो है चयनित होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वो 25 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगी। छात्रों में जब से ये न्यूज पढ़ी है, सुनी है, छात्रों में खुशी की लहर जो है उमड़ चुकी है, क्योंकि रिजल्ट की तारीख सामने आते ही छात्रों में उत्साह और खुशी की लहर है। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि यह परीक्षा जो उनके करियर का महत्वपूर्ण अवसर है और परीक्षा उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। इतिहास में पहली बार इतनी कम कट ऑफ जाने की बड़ी संख्या में छात्रों में चयन का अवसर मिलेगा। लगभग 11,000 से अधिक उम्मीदवार जो है चयन में यहाँ पे क्या करते हैं, अभ्यर्थियों को उत्साह और यहाँ पे खुशी की लहर है। अधिकारियों का संदेश अगर बात करते हैं तो विभागीय अधिकारियों ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे कहा गया है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें और अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रख लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूपी SSC एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट जो है 12 अगस्त को आ रहा है, जारी किया जाने की संभावना है। और इसके बाद जो कट ऑफ सूची भी जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 25 अगस्त यानी महीने के लास्ट में आप लोग की शुरू हो सकती है। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें जो है रिजल्ट जारी होने की तारीख पर टिकी हुई है। हम बात करते हैं साथियों कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको रेडी करके रख लेना होगा। सबसे पहले आवेदन पत्र आपका होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट रखेंगे। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड आपका होगा। शैक्षणिक योग्यता में आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और एएनएम प्रशिक्षण डिप्लोमा सभी वर्षों की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश काउंसलिंग एवं वैध रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, यानी यूपी नर्सिंग यहाँ पे मिडवाइजर काउंसलिंग के आपको सर्टिफिकेट रहेगा। जाति प्रमाण पत्र यदि आपका लागू होता है, यानी आप अगर SC ST OBC EW से निर्धारित आप फॉर्म भरे हैं तो ये जाति प्रमाण आपका होगा। निवास प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी जो है यहाँ पे जो है लेटेस्ट की 4 से 5 आपकी लगेगी। अन्य दस्तावेज में विकलांग अगर आप है तो उसके लागू होगा। स्वतंत्रता सेनानी अगर आप है तो वो अप्लाई होगा। और यहाँ पे बता दें सभी यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि सभी अभ्यर्थियों को यानी सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ओरिजिनल के साथ साथ में 2 सेट सेल्फ अटैचड कॉपीज यहाँ पे जो है आपको लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतिम चरण में अगर बात करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जो सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और इस तरीके से साथियों यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं आप लोग का क्या सेव स्कोर निकल के आ रहा है। ये किताब आपको जो है 100 में से बता रहे हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो जनरल की अगर बात करते हैं 50 से 52 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेव है। ओबीसी बात करते हैं 47 से 50 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 46 से 48 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेव है और डीवी डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट यानी 42 से 45 के बीच में, एसटी कैंडिडेट 39 से 42 के बीच में है। पीडब्ल्यू दिव्यांग की अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी तो यहाँ पे जो 49 से 41 के बीच में और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करते हैं 40 से आप बात करते हैं 40 से 43 के बीच में। ये आप लोग जो है यहाँ पे संभावित यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 100 में से आपको बताइए। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। चैनल पर पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना जो यूपी SSC एएनएम का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आप लोग का बहुत जल्द जारी किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए। धन्यवाद।